डिस्कस करने वाले हैं एम्प्टी और वाइड रिलेशन। सबसे पहला टाइप है रिलेशन का, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अपन देखे डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ, ए क्रॉस बी कैसे लेते हैं, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एम्प्टी और वाइड रिलेशन। कहने का मतलब है एक ऐसा रिलेशन क्या हो, मैं लिखता हूँ ए रिलेशन आर ऑन सेट ए रिलेशन आर on set A is called empty या wide relation if there is no element of set A, if no elements of set A is related to सेट ए। समझना ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, एम्प्टी और वाइड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें कोई कहानी ही नहीं हो, खत्म। समझना ध्यान से, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन आर, उसको हम लोग बोलते हैं कि एम्प्टी और वाइड रिलेशन, जिसमें क्या हो, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए। मतलब कि एक सेट है और उस सेट ए के एलिमेंट से जब तुम क्या करते हो, रिलेट करवाते हो, तो कोई भी उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है। देखना ध्यान से, मैं जैसे समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, फिर से वापस डेफिनेशन पढ़ना है। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी और वाइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट ए। ऑब्वियस है कि मान लो अगर कोई एग्जांपल मैं लिखने की कोशिश करूंगा, समझना ध्यान से, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे अपन बेटा क्या देखे यहाँ पे कि इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए से कोई भी कनेक्शन ना हो, कोई भी कनेक्टेड ना हो। और ऐसा लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 5। इसका सबसे खूबसूरत नोटेशन है, r इज इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है कि 5 का मतलब होता है नथिंग, भाई कोई रिलेशन ही नहीं है ना। तो r इज इक्वल टू 5 आ जाए, यानी अगर दो सेट ए और सेट बी है, उसके बीच में कोई रिलेशन ही ना हो, जो अपन कंडीशन है रिलेशन का वो सेटिस्फाई नहीं करता हो, फुलफिल नहीं करता हो, r इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। एंड दिस 5 इट मीन्स a क्रॉस a। इसका मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड a क्रॉस a, है ना। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और इसका मतलब क्या, 5 इज सबसेट ऑफ दिस। कैसे समझना ध्यान से, मान लो मैं ऐसा लिया हूं बेटा, यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। सेट a लिया, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है ना। मैं a क्रॉस a निकालूंगा, निकाल दोगे, हाँ a क्रॉस, देखो कितना सिंपल आएगा भाई। 1 को 1 से, 1 को 2 से और 1 को 3 से, तो 1 2 1 3 लिखे कि नहीं लिखे, हाँ ठीक है। अब बताना 2 1 2 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब समझना 3 1 3 2 और 3 देखो ये चीज कहानी लिखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है बेटा। ए क्रॉस ए निकालोगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बोलते हैं इसको। तो अगर ए क्रॉस ए निकालते हो तो मैं बोला था क्या कि इस एलिमेंट को सबके साथ भेजो, तो 1 1 1 2 1 3, 2 को पकड़ो, 2 को सबके साथ भेजो, 2 1 2 2 2 3, 3 को 1 के साथ भेजो, 3 1, 3 को 2 के साथ 3 2 और 3 3। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक रिलेशन में बता देता हूँ जो कि R कैसा रिलेशन में देखता हूँ, और देखना ऑब्जर्व करना कि क्या ये रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है। समझना ध्यान से, मैं ऐसा लिखा A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 10। बताओ बेटा क्या कोई ऐसा रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, क्या है, ये एक रिलेशन है। समझना ध्यान से, एक रिलेशन मैं डिफाइन करवाया जो कि बोला A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 10। अब बताओ क्या ये जो A क्रॉस A निकाला, ये जो रिलेशन तैयार हुआ है, क्या इसमें कोई ऐसा है दो एलिमेंट जिसमें A और B को जोड़ने पे 10 आता हो? कोई भी इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसको जोड़ने पे क्या मिलता हो, 10 मिलता हो। इसका मतलब कि इसको हम लोग बोलेंगे वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। अपना जो कंडीशन है, देखना फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, कैसे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 10। यानी ये जो A है फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को B माना जा रहा है, दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तब ये रिलेशन डिफाइन होगा। देख लो, इसको जोड़ोगे 2 आ रहा है, इसको जोड़ के देख लो, इसको जोड़ के देख लो, इसको जोड़ के देख लो, कोई भी ऑर्डर पेयर को उठाओ और उसका सम करो, 10 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो अगर चेक किया जाए तो A प्लस B जो हो, A प्लस अपन ऑब्जर्व किए, क्या किए,
a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 10, इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम करने पे वो 10 के इक्वल आता है। इसका मतलब कि रिलेशन यहाँ पे क्या है, डिफाइन ही नहीं होगा। और रिलेशन जब डिफाइन नहीं है तो ऑब्वियस है कि कैसा रिलेशन है ये, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन है। समझ में आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं। रिलेशन जो डिफाइन हुआ होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अपन सेट लिए होंगे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले होंगे। अच्छा, उसमें जो रिलेशन डिफाइन हो गया उसमें कोई भी दोस्ती यारी नहीं होगा। अगर अपन जो रिलेशन डिफाइन किए a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 10 का मतलब ये है ऑर्डर पेयर का जो सम होना चाहिए वो 10 के इक्वल आना चाहिए। कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर नहीं। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब ये ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर, कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम क्या होता हो 10 के इक्वल आता हो। इसका मतलब ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि रिलेशन कैसा है, एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। आई होप ये चीज कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब अपन टाइप 2 स्टार्ट करने वाला है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बेटा क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल पूरा दुनिया, है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन पहले लिखेंगे, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to if each element of set A is related to set A, देखना ध्यान से, कहने का मतलब ये है related to any element of set A, कहने का मतलब ये है any elements of set A। समझना ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ मैं, कहना चाहता हूँ ये बेटा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे कि दैट इज उसको कहना क्या चाहता हूँ मैं, ऐसा आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही खूबसूरत है, समझना ध्यान से क्या कहना चाहता हूँ। फिर से वापस जल्दी से कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड हो और वो कंडीशन ऐसा है आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी ए और ए जो है सेट ए का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ये सेटिस्फाई करता है। देखना समझाने की कोशिश करूंगा, देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर मान लो बेटा मैं मान लिया सेट ए, क्या मान लिया, इसके अंदर एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3, क्या लिया 1 2 3 ले लिया। तुमसे अगर पूछूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बताओ, यानी ए क्रॉस ए बताओ, नहीं बता सकते? हाँ बता सकते, क्यों? अरे यार पता है ना अपने को कैसे, 1 1 2 और 1 3 अपन जानते हैं करना क्या होता है, इसका ट्रिक्स जानते हैं। 1 को पकड़ो सबके साथ भेजो, 1 1 1 2 1 3, 2 को पकड़ो 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 और 2 3, आया कि नहीं आया? हाँ आया होगा, ऑब्वियस है ना भाई। इसी तरीके से 3 1 3 2 और 3 1 3 को सबके साथ भेज दिया। अब समझना बेटा, अब क्या है, एक ऐसा रिलेशन जो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करते हो, ए क्रॉस ए निकालने पे वो सारे के सारे क्या करता हो, फुलफिल करता हो। यही तो बोला है आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी ए जो होगा सेट ए वो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद के साथ लेने पे वो सेटिस्फाई करता है। अब देखना रिलेशन मैं तैयार करवाता हूँ, यहाँ पे ये एक रिलेशन है, समझना ध्यान से कहानी इसका। रिलेशन आर इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन होता है, ए कमा बी सच दैट, ठीक है, ये ऐसा डिफाइन होता है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये रिलेशन डिफाइन होगा बेटा, क्या बोला गया कि ये सेट ए था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस ए। अब एक रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है ए से बी सच दैट ए से बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी होगा ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है फर्स्ट ये ए होता है, दूसरा क्या होता है बी। ये ए और बी यही तो डोमेन और क्या है, ऑब्वियस है कि ये रेंज का लाएंगे भाई, कोडोमेन के सेट ए और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स जो होता है। अब समझना ध्यान से, मेरे कहने का मतलब ये जो ऑर्डर पेयर लिखा होता है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर सारा का सारा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरा दुनिया, समझना ध्यान से। बेटा ये बताओ, ये 1 1 है,
इन दोनों का डिफरेंस लो, 1 यहां पे रखोगे क्योंकि ये a है ये b है, तो 1 - 1 ये जो आएगा क्वांटिटी क्या 0 या 0 से बड़ा आ रहा है कि हाँ आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात, सेटिस्फाई कर रहा है। यहां देख लो 1 - 2, 1 - 2 का मॉड क्या होता है 1, 1 जो है 0 से इक्वल होगा। 1 - 3 इसका मॉड निकालोगे तो ये आएगा -2, और -2 का मॉड क्या आता है 2, 2 जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। 2 - 1, 2 - 2 0, 0 या 0 जो होता है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ट्रू। 2 - 3 -1, -1 का मॉड क्या होगा 1, 1 जो होगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ये रखो ये रखो ये रखो, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस ऑर्डर पेयर का वो ए कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का क्या कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, और मॉड लगा दिया हूं मैं, देख लो कोई भी इसमें से ऑर्डर पेयर उठाओ और इसका डिफरेंस लेके और फिर मॉड लगाकर देख लो 0 या 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब सारा का सारा जो ऑर्डर पेयर है वो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। तो अपन बोल सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन। यही तो कहना चाहता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा रिलेशन जो कि एक सेट ए के कोई भी एलिमेंट से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, देखो ये सारा का सारा कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, तो अपन बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है बेटा, बोलो यूनिवर्सल रिलेशन। कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब अपन जो है नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए